तो क्या बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार करने जा रहे हैं बड़ा खेल, और क्या मोदी शाह का जो पत्ता है वो अब साफ होने वाला है, और क्या नीतीश कुमार केंद्र सरकार से भी अपना समर्थन अब वापस ले सकते हैं? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से बयानबाजी जो की जा रही है उससे नाराज हैं। जो यहाँ पर मनोज तिवारी का बयान आया कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे नाराज हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया कि इस बार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे नाराज हैं। और इसी का जायजा लेने के लिए अब नीतीश कुमार आज दिल्ली में आ गए हैं और 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से उनकी बैठक भी होनी है। मोदी जी से मुलाकात होनी है, अमित शाह से मुलाकात होनी है और जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। वो शायद अब ये क्लियर करना चाहते हैं कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर नहीं बनूंगा। अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं तब तो मैं कुछ सोच विचार करूं, और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं जताते हैं तो फिर मैं भी अपना रास्ता देख सकता हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो बिहार में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। और आपने देखा होगा कि चिराग पासवान किस अति उत्साह के साथ में बिहार के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता हैं जो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। और चिराग पासवान जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, वो किस कदर दिलचस्पी बिहार की राजनीति में दिखा रहे हैं। और अभी एक मीटिंग चिराग पासवान और नीतीश कुमार की भी हुई थी। हालांकि कोई पता तो नहीं चल पाया कि उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तो जरूर तेज हो गई है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि वो 2020 का खेल भी उनको याद है। 2020 में 27-28 सीटें अकेले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हरवाई थी, हालांकि जीते सिर्फ एक ही थे। तो चिराग पासवान आखिर कैसे नीतीश कुमार के लिए सरदर्द बन गए हैं? और क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़कर जाते हैं, इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, तो क्या चिराग पासवान तब भी कोई उनका वोट बैंक काटने में कामयाब हो पाएंगे? और क्या जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है आखिर वो एनडीए के अंदर क्या रहने वाला है? इस पर भी नीतीश कुमार अब क्लियरिटी चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले 120 सीटों की मांग की थी, वहीं पर चिराग पासवान 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी 40-45 सीटों की मांग कर रहे हैं। और अगर इन सबको जोड़ दें तो बीजेपी तो खत्म है। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी? लेकिन अब किसकी सीटों में कटौती होगी? चिराग पासवान को कम सीटें मिलेंगी, नीतीश कुमार को कम सीटें मिलेंगी, जीतन राम मांझी को कम सीटें मिलेंगी, ये भी बीजेपी से तय करना जरूरी है। और अब उसकी तैयारियों में नीतीश कुमार जुट चुके हैं, अपनी कमर जो है वो मजबूत कर चुके हैं, उसको कस चुके हैं। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले अपने विधायकों के साथ में बैठक करते हैं, सांसदों के साथ में बैठक करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं, और उसके बाद में दिल्ली आना ये बता रहा है कि कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में नीतीश कुमार अब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले खबरें ये भी आई कि नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ सकती है, लल्लन सिंह जो है वो कोई फूट डाल सकते हैं, 2 फाड़ जेडीयू में हो सकता है। लेकिन पहले नीतीश कुमार ने संगठन को मजबूत किया, उन्होंने पूरा पार्टी के अंदर जायजा ले लिया, और अगर कोई खामी पाई गई तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने भी रहेंगे या फिर नहीं? और उनको जो उन्होंने 120 सीटों की मांग की थी, अगर 120 सीटें नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि लग तो नहीं रहा कि संभव है 120 सीटें, तो क्या उसके बावजूद भी एनडीए में नीतीश कुमार रहेंगे या फिर नहीं? क्योंकि आपको यह भी बताएं कि अभी कुछ समय पहले बिहार के अंदर जो है कैबिनेट विस्तार हुआ था, और उस कैबिनेट विस्तार की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कुल 37 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। उसमें से मात्र कुल 13 मंत्री ही ऐसे हैं जो जेडीयू से हैं, खुद नीतीश कुमार को मिलाकर, जबकि 21 मंत्री यहाँ पर बीजेपी से हैं। इसके अलावा हमसे हैं और दूसरी पार्टियों से। यानी ये देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा दबदबा अगर किसी का है तो बीजेपी का है। और इसके बावजूद बीजेपी पर यह आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी ही पूरी सरकार को चला रही है। तो नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि अगर सरकार बने तो मजबूती के साथ में सरकार बने, और उन पर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और अगर बीजेपी स्थिति को क्लियर नहीं करती है तो फिर नीतीश कुमार के पास में दूसरा विकल्प भी खुला हुआ है। ऐसे में चिराग पासवान पर बात लौट घूम के आती है कि चिराग पासवान आखिर क्या करना चाह रहे हैं, और क्या वो पहले ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी ने अगर सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो वो अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार सारी स्थिति क्लियर करना चाहते हैं कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, इस पर भी विचार कर रहे हैं। और वो 2-4 सीटें अपने कोटे से भी देने को तैयार हैं, ताकि उनका नुकसान सीधे तौर पर ना हो।
और वो स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप बता दीजिए, आर पार कर दीजिए, करना है तो बताइए, नहीं करना है तो नहीं बताइए। लेकिन बीजेपी अभी तक ये देखा गया है कि गुमराह करने का काम सबको कर रही है। चिराग पासवान को भी रोक रही है, उनको लालच दे रही है कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। एक तरफ नीतीश कुमार को लालच दे रही है कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और कहीं ना कहीं एक मंशा बीजेपी की ये है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ कहा था कि सही जी में अटल जी को श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बिहार के अंदर बीजेपी का सीएम होगा। तो बीजेपी की मंशा तो यह है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, और नीतीश कुमार से काफी ज्यादा बार उनको देख चुके हैं, उनसे आहत भी अब हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यही बनता है कि क्या जो आर पार करने नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, क्या बीजेपी अभी भी कोई स्पष्ट रुख जो है इस पर अपना करेगी, या अभी भी गुमराह करने का काम जो है, गोलमोल टालम टोली काम करने का काम जो है वो करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ शिंदे की जब जरूरत बीजेपी को थी तब उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब उनका संख्या बल कम हो गया, उनकी जरूरत नहीं लगी, तो कैसे दूध में से मक्खी निकाल की तरह उनको फेंक दिया। तो नीतीश कुमार भी ये सोच रहे हैं कि अगर उनका संख्या बल कम रह गया और कम सीटों पर उनको लड़वाया गया, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनवाया गया, तो फिर उनका राजनीतिक सफर तो समाप्त। तो ऐसे में नीतीश कुमार चौकन्ने हो चुके हैं, अपनी कमर कस चुके हैं, और ये देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी कोई टाल मटोल करती है, या फिर उनकी बातों को नहीं मानती है, या फिर सम्मानजनक सीटें उनको नहीं देती है, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाती है, तो फिर नीतीश कुमार अपना दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प अपनाने के लिए भी अब तैयार है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इस मीटिंग का, इस बैठक का कोई नतीजा निकलता है या फिर नहीं, और क्या चुनाव से पहले बिहार में कोई बड़ा खेल होगा, नीतीश कुमार कोई बड़ा उलटफेर करेंगे, या फिर एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। तो अब सबकी निगाहें इस पर ही बनी हुई हैं कि आखिर इस बैठक का कोई नतीजा निकलता भी है या फिर नहीं। क्या नीतीश कुमार जो अपनी मांगे लेकर के आए हैं, जो आर पार का फैसला करने के लिए आए हैं, क्या नीतीश कुमार की बातों को गंभीरता के साथ में बीजेपी लेगी, या फिर टाला मटोल जो है अभी करती रहेगी? क्योंकि अभी चुनावों में लगभग 5-6 महीने का समय है, और अगर बीजेपी कोई टाला मटोल करती है, तो बीजेपी अगर टाला मटोल करती है तो नीतीश कुमार यहाँ पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, और चुनावों से पहले ही बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। और इस बार सत्ता परिवर्तन न सिर्फ बिहार में होगा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि केंद्र की राजनीति में भी बड़ा योगदान इस बार नीतीश कुमार का है। 12 सांसद उनके पास में है, और अगर चंद्रबाबू नायडू भी अपने सांसदों को यहाँ पर तोड़ लेते हैं और नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी से अलग हो जाते हैं, तो न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी इतना बड़ा खेल होगा, इतना बड़ा खेल होगा कि शायद मोदी और शाह ने भी कभी सोचा नहीं होगा। तो इस बार अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इस बैठक का कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है, और क्या अभी से बीजेपी जो है बिहार के अंदर सीएम फेस का ऐलान कर देगी, और क्या नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, या फिर उनको साइडलाइन करने की तैयारी मोदी और शाह कर चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस बैठक में क्या नतीजा आपको लगता है क्या होने वाला है, ये भी जरूर लिखें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।